अगर आप भी बिना किसी एग्जाम दिए जॉब पाना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से सीनियर मैनेजर, मैनेजर और डिप्यूटी मैनेजर की बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग कैडर या अलग अलग डिसिप्लिन के लिए जो होने वाली है वो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रिलीज कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, चाहे वो आपकी वैकेंसी से रिलेटेड हो, एज क्राइटेरिया हो, एलिजिबिलिटी कंडीशंस हो, अगर आपका सिलेक्शन एग्जाम से नहीं होने वाला है तो फिर कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, सारी चीजों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से रिलीज किया गया डिटेल नोटिफिकेशन। आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे आपके इसकी फॉर्म फिलिंग वगैरह की। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग वगैरह की अगर मैं बात करूं तो 5 जून से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है एंड लास्ट डेट रहने वाली है 25 जून, यानी 25 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट, जो मैंने आपको बता दी। अब बात करूं अगर मैं यहाँ पे वैकेंसीज की, तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज है वो अलग अलग डिसिप्लिन या कैडर हम बोल देते हैं इसके लिए, उसके लिए रिलीज की गई है। जहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे माइनिंग है, जियोलॉजी है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे टोटल 70 वैकेंसीज रिलीज की गई है अलग अलग कैडर के लिए या अलग अलग डिसिप्लिन के लिए जो होने वाली है। पोस्ट की बात मैं करूं, ये आपका मैनेजर की लेवल की पोस्ट वाली है, सीनियर मैनेजर, मैनेजर एंड डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट होने वाली है, जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो टोटल 70 वैकेंसीज है, अलग अलग कैडर, अलग अलग डिसिप्लिन के लिए रिलीज की गई है। तो आप जिसके अंतर्गत भी आपके यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर किसी कैडर के लिए यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस होने वाली है अप्लाई करने के लिए। जैसे अगर मैं एक पहली बात करूं माइनिंग के लिए, तो माइनिंग के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपका बैचलर होना चाहिए माइनिंग में। ठीक है, आपने बैचलर किया हुआ होना चाहिए माइनिंग में, और जिनके पास फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे प्रेफर भी किए जाएंगे। अगर फिर आपके पास ये नहीं है तो कुछ और है, इस हिसाब से भी आप, और ये E2 ग्रेड है, यहाँ पे ग्रेड है कैंडिडेट। ठीक है, अलग अलग ग्रेड के लिए, जैसे आपको यहाँ ऊपर दिखेगा जब हम वैकेंसीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी ग्रेड दी हुई है। अब माइनिंग के लिए आपके 3 ग्रेड है, यहाँ पे E2 के लिए भी वैकेंसी है, E3 के लिए भी है, E4 के लिए भी है। तो एक तो आपका कैडर हो गया और उसके अंतर्गत आपके ग्रेड है। तो हर किसी ग्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसी रहने वाली है, और उन्हीं ग्रेड के लिए आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो आपकी है वो भी अलग अलग दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर E2 की हम बात करें, हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे E4 सॉरी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हम नीचे डिस्कस करेंगे इस चीज को, तो E4 के लिए यहाँ पे देखिए आपसे मांगी गई है बैचलर डिग्री मांगी गई है विथ फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर द मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशंस। ठीक है, अब देखिए पहले वाली जो आपकी E2 ग्रेड था, तो यहाँ पे सिंपली मांगी गई है कि आपकी माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, और अगर किसी के पास फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट है तो वो आगे प्रेफर किए जाएंगे। बट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री ही रहने वाली है माइन इंजीनियरिंग में फॉर E2 ग्रेड। लेकिन अगर जब हम E4 ग्रेड पे आते हैं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री के साथ ही साथ आपको फर्स्ट क्लास माइन सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी आपसे मांगा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग आपके होने वाली है वैकेंसीज के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपके ग्रेड वाइज यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे आप जिस भी कैडर के लिए अप्लाई करें, देख लें उस कैडर के अंतर्गत आप किस ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस ग्रेड की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं है। जियोलॉजी के लिए अलग होगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे इतनी सिविल सिस्टम, M&HS दिया, HR दिया, फाइनेंस है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप जिसके लिए भी आवेदन करें यहाँ पे देख लें अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, एज लिमिट वगैरह की हम बात यहाँ पे करें आखिर, तो देखिए अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ पोस्ट की। देखिए सीनियर मैनेजर, मैनेजर एंड डिप्यूटी मैनेजर यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेड यहाँ पे मेंशन है
E2 के लिए अलग सैलरी पैकेज है, E3 ग्रेड के लिए अलग है, E4 ग्रेड के लिए अलग सैलरी पैकेज रहने वाला है। और साथ ही साथ एज क्राइटेरिया जो है आपका वो भी यहाँ पे अलग अलग मांगा गया है। अगर हम बात करें सीनियर मैनेजर के लिए जो E4 ग्रेड की पोस्ट होने वाली है उसके लिए 47 जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। वहीं पे अगर हम मैनेजर की बात करते हैं जो E3 ग्रेड होने वाली है उसके लिए 42 है। डिप्यूटी मैनेजर जो E2 ग्रेड की पोस्ट है उसके लिए है ये पोस्ट नेम, तो ये आपकी 40 आपकी यहाँ पे एज लिमिट होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। देखिए E4 के लिए 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, सीनियर मैनेजर के लिए 6 इयर्स का एंड डिप्यूटी मैनेजर के लिए 3 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। ग्रेड पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपका सैलरी पैकेज है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है जो अलग अलग तरीके से आपका वेरी करने वाला है। ठीक है, एज लिमिट आपकी अलग अलग है यहाँ पे, तो सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग मेंशन की हुई है। और यहीं पे आपको फिर से दिख जाएगा, देखिए E4 के लिए जो आपकी है वो अलग है, E3 के लिए अलग होने वाली है, तो यहाँ पे वो भी दिया हुआ है E3 के लिए कितनी होगी, E4 के लिए सैलरी क्या होगी। हर किसी ग्रेड के लिए सैलरी भी आपकी जो है वो अलग अलग रहने वाली है। एज क्राइटेरिया जो आपका अपर एज लिमिट है यहाँ दी हुई है, लेकिन अगर हम नीचे देखें तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर सैलरी पैकेज नॉर्मली आप देखना चाहते हैं E2, E3, E4 के लिए, तो E4 के लिए आपका 70,000 से 2 लाख के बीच में वेरी करती है आपकी सैलरी। मैनेजर के लिए 60,000 से 1,80,000 के बीच में एंड डिप्यूटी मैनेजर के लिए 50,000 से 1,60,000 के बीच में आपकी सैलरी जो है ये वेरी करने वाली है। उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फायदा भी मिलने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कोई एग्जाम नहीं देना है, तो फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो कैंडिडेट्स आपका सिलेक्शन इसके लिए होगा सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बिहाफ पे। ठीक है, एग्जाम नहीं देना है। आप जो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 100% आपके पर्सनल इंटरव्यू के बिहाफ पे। तो इंटरव्यू से ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है, तो आपकी परफॉर्मेंस जैसी होगी उस हिसाब से ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। और फिर यहाँ पे उसी के बिहाफ पे जब आपका पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा या कंप्लीट हो जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह के बारे में चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये प्रोसेस रहने वाली है। और ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो इसी भी यहाँ पे आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको तैयार रखें, जो आपके सिलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका एक प्रकार से निभाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट चीज की, एप्लीकेशन फीस की, कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या पे करना है। तो देखिए रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे कोई फी पे नहीं करेगी, सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी को ही फी पे करनी है। अनरिजर्व में भी यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो भी कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको 500 रुपए फीस पे करनी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स को कोई भी फी यहाँ पे नहीं करनी है। SCL ने कहा है कि उनके लिए यहाँ पे कोई भी फी नहीं रखी गई है, तो आपको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है। कैसे आप अप्लाई करेंगे, आप जाएंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा रही हूँ, इस पे जाएंगे। इसी के थ्रू आपका आगे को प्रोसेस स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो वहां पे फिल करेंगे, तो उस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्म भी फिल हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 18 से ऊपर, अभी ये देखिए आपका यहाँ पे अपर एज ऊपर दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है ओनली इंडियन नेशनल ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज एंड अबव आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पे 18 जो है आपकी, वो आपकी एक प्रकार से आप बोल सकते हैं मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। ओवरऑल इंडिया के लिए ये वैकेंसी होने वाली है, किसी एक जगह के लिए नहीं होगी। ठीक है, और जो वेन्यू होगा इंटरव्यू वगैरह का वो SCL की तरफ से ही आपके लिए डिसाइड किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू वगैरह कहाँ होना है, क्या होना है करके, वो बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा SCL की तरफ से। फिलहाल अभी यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि आपका सिर्फ जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बिहाफ पे ही होने वाला है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइम रहते फॉर्म फिल कर लीजिएगा। 25 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो डिटेल नोटिफिकेशन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका लिंक वहां से डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, अच्छे से समझिए सारी प्रोसेस, उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे करेक्शन का जिक्र नहीं किया गया है, तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती होती है तो वो आपको लिए एक भारी मिस्टेक वहां पे हो सकती है। तो अच्छे से
एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा जब आप इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें उसके बाद। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।